लंदन के हैरो इलाके में गुजराती समुदाय का बड़ा दबदबा था। इस क्षेत्र में बसे दिनेश चंद्र त्रिवेदी और उनकी पत्नी माधुरी का जीवन शांत और व्यवस्थित था। दिनेश, जो नैरोबी से लंदन आए थे, लंबे समय तक अंडरग्राउंड मेट्रो के चालक रहे। हाल ही में रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आराम की जिंदगी बिताने का सपना देखा था। उनकी पेंशन और बचत ने उन्हें वित्तीय स्थिरता दी थी, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। वे निसंतान थे। इस कमी ने उनके जीवन में उदासी भर दी थी। माधुरी अक्सर अपने पड़ोसियों के बच्चों को देखकर उदास हो जाती। दिनेश ने कई बार उसे सांत्वना दी, हमारी जिंदगी भी खुशहाल है, संतान के बिना भी हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। लेकिन माधुरी की आंखों में यह अधूरी ख्वाहिश हमेशा झलकती। माधुरी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिनेश ने आखिरकार बच्चे को गोद लेने का निर्णय लिया। ब्रिटेन में कानूनी प्रक्रिया जटिल थी, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए। इसीलिए उन्होंने भारत में अपने एक दोस्त के सुझाव पर कोलकाता स्थित एक एनजीओ से संपर्क किया। कोलकाता की यात्रा के दौरान उन्हें अनाथाश्रम में 15 वर्षीय अन्वी नाम की लड़की मिली। अन्वी मासूम और चुलबुली थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द झलकता था। उसकी स्थिति ने दिनेश और माधुरी का दिल छू लिया। कानूनी प्रक्रिया लंबी और थकाने वाली थी, लेकिन दिनेश और माधुरी ने इसे पूरा किया। वीजा के लिए 6 महीने का इंतजार भी किया। आखिरकार अन्वी उनके साथ लंदन आ गई। अन्वी के लिए लंदन एक नई दुनिया थी। यहाँ की भाषा, रहन-सहन और माहौल उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन उसकी प्रतिभा और जिज्ञासा ने उसे तेजी से ढलने में मदद की। उसे एक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। दिनेश और माधुरी ने हर संभव कोशिश की कि वह इस माहौल में सहज महसूस करे। धीरे धीरे अन्वी ने न केवल अंग्रेजी सीखी, बल्कि स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल गई। वह पढ़ाई में भी अच्छी थी। दिनेश और माधुरी अपनी गोद ली हुई बेटी की प्रगति देखकर गर्व महसूस करते थे। समय के साथ अन्वी की उम्र बढ़ने लगी। अब वह 17 साल की हो चुकी थी और अपनी पहचान और आजादी को लेकर मुखर हो रही थी। एक दिन माधुरी ने महसूस किया कि अन्वी अब घर से बाहर ज्यादा समय बिताने लगी है। वह अक्सर अपनी सहेली के घर रुकने का बहाना बनाती। जब माधुरी ने उसकी सहेलियों से संपर्क किया तो पता चला कि अन्वी उनके घर नहीं जा रही थी। जब माधुरी ने सख्ती से पूछा तो अन्वी ने कहा, मैं कहीं भी जाऊं, यह मेरा निजी मामला है। आप लोग मुझे काबू में रखने की कोशिश मत कीजिए। माधुरी इस बर्ताव से आहत हुई। दिनेश ने इस पर सख्ती दिखाई और कहा, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमें तुम्हारी चिंता होती है। इस पर अन्वी ने तीखे शब्दों में जवाब दिया, आप मेरे असली माता पिता नहीं हैं। आप लोगों ने मुझे अपनी मर्जी से गोद लिया है। मेरे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। कुछ दिनों बाद माधुरी को अन्वी के स्कूल न जाने की जानकारी मिली। दिनेश ने उसकी गतिविधियों की पड़ताल की। उन्हें पता चला कि अन्वी अक्सर एक पंजाबी लड़के करण के साथ देखी जाती है। जब उन्होंने अन्वी से पूछा तो उसने झुंझलाकर कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती हूँ, इसमें आपको क्यों दिक्कत हो रही है? माधुरी ने समझाने की कोशिश की, अन्वी, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई की है, गलत संगत में पढ़ने से तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन अन्वी ने अपनी माँ को टोकते हुए कहा, मैं किसी के कहने से अपनी जिंदगी नहीं चलाऊंगी। दिनेश ने स्थिति को गंभीर मानते हुए उसे चेतावनी दी कि अगर वह सुधरेगी नहीं तो उसे भारत वापस भेज दिया जाएगा। यह सुनकर अन्वी डरी और अगले दिन माफी मांग ली। इसके बाद कुछ समय तक सब सामान्य लग रहा था। अन्वी ने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। माधुरी को लगा कि उनकी बेटी अब सही राह पर है। कुछ महीनों बाद एक दिन पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि त्रिवेदी परिवार के घर से तेज दुर्गंध आ रही है। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो भीतर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। दिनेश और माधुरी की लाशें उनके बेडरूम में पड़ी थी। माधुरी का दम घोंट दिया गया था और दिनेश को चाकू से मारा गया था। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पता चला कि उनकी गोद ली हुई बेटी अन्वी गायब थी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और अन्य सुरागों के आधार पर करण के घर पर छापा मारा। वहां अन्वी भी मौजूद थी। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिनेश और माधुरी की हत्या की थी। अन्वी ने बताया, हमारे प्यार का विरोध किया जा रहा था। मैंने खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब वे सो गए
तो करण ने चाकू से पापा पर हमला किया और मैंने माँ का दम घोंट दिया। करण ने कहा, हम दोनों ने यह इसलिए किया ताकि हम बिना किसी रोक-टोक के अपने प्यार को जी सकें। करण को उम्र कैद की सजा दी गई, जबकि अन्वी को नाबालिग होने के कारण सुधार गृह भेजा गया। यह कहानी न केवल एक रहस्यमय हत्या का खुलासा करती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि किसी को गोद लेना कितना चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।